नमस्कार जी, जय श्री राम। अभी रिसेंटली डीएम्स में बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं तो उसको कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि जर्मनी में है और ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3000 to 3,500 स्क्वायर फीट का है और एक विला है जर्मनी में जिसको हम वास्तु कर रहे हैं। सो आज हम उसको डिस्कस करते हैं और इससे ये पता चल जाएगा कि हमको जब हम एक ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सो ये उस जर्मन विला का एक प्लान है और हम लोग इस जगह से एंटर करते हैं। ये हमारी एक बेसिक एंट्रेंस हो गई। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेआउट होना। लेआउट के साथ साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस जगह की लोकेशन क्या है। इस जगह की लोकेशन समवेयर अराउंड नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रही थी। अब जब हम लोकेशन मांगते हैं, हम आपसे मांगते हैं कि जो आपकी डिग्रीज हैं उस जगह की, आपकी जो गूगल लोकेशन है आप वो सेंड कर दीजिए। उसके हिसाब से विल चेकआउट कि एक्चुअल जो घर की डिग्रीज है वो कितनी आ रही है। सो समवेयर अराउंड नॉर्थ ईस्ट इसका जो एक मैक्रो लेवल पे जो हमने निकाला वो ये आ रहा था। हम लोग बहुत माइन्यूटली डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर जस्ट टेलिंग यू कि ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे दी जाती है एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि केस स्टडी हमने कैसे करी। तो नॉर्थ ईस्ट का ये एक हमारा फेसिंग विला है। एंट्रेंस हमारी यहाँ पे है। ब्रह्मस्थान के ऊपर हमारी स्टेयरकेस है। एंटर करते ही स्टेयरकेस है। राइट साइड वी गो इन, वी हैव वन लिविंग एरिया, वी हैव अनदर लिविंग एरिया और लेफ्ट साइड में वी हैव अ रूम एंड इस साइड में हमारी किचन है। सो द बेस्ट थिंग दैट क्लाइंट डिड वाज उन्होंने जो किचन ली है वो साउथ ईस्ट की ली है। सो लेट्स से ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। सो समवेयर हमारी जो किचन है ये पूरा साउथ ईस्ट की किचन उन्होंने ली, विच इज अ गुड थिंग। बट सबसे बड़ा कैच इस पूरे लेआउट में क्या था, वो ये था अगर हम एक इसका मास्टर प्लान बनाएं। सो लेट्स से ये हमारा विला है, ये पूरी जो बिल्डिंग फुटप्रिंट है ये हमारे विला की है। सो एक रोड यहां से जा रही है, एक रोड यहां से जा रही है एंड एक रोड यहां से जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक रोड हमारी यहां से आ गई, सेकेंड रोड हमारी यहां से आ गई। सो ये एक तरह से जो है टी पॉइंट क्रिएट कर रही है और टी पॉइंट जो है हमारा डायरेक्टली जो है घर को हिट कर रहा है। बट सभी टी पॉइंट्स खराब नहीं होते, हमें ये भी पता है। क्यों नहीं होते और कौन से अच्छे होते हैं कौन से बुरे होते हैं आगे हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट इनके केस में जो टी पॉइंट है कोई भी इनको हर्डल क्रिएट नहीं कर रहा था एंड अगर कर भी रहा था तो जो हमने रेमेडीज करी है वो करी हैं। अब वो तो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे हम लोग बहुत ब्रीफली जब हम कंसल्टेशन में बैठते हैं तो हम एक चीज माइन्यूटली देखते हैं कि कौन सी चीज को कितनी रेमेडी कितने अमाउंट में देनी चाहिए। सेकेंडली ये तो हो गया हमारा एक बिल्डिंग फुटप्रिंट जिसपे एक टी पॉइंट हिट कर रहा है। दूसरी चीज, ये जो बिल्डिंग है दिस इज नॉट द ओनली प्लॉट दे हैव। इसके जो पीछे वाला जो प्लॉट है ये भी इनका ही है एंड देन यू हैव दिस रोड एंड देन ये। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था जब हम कंसीडर करते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, बड़ा बेसिक सा रूल है वास्तु का। साउथ वेस्ट या सदर्न पार्ट ऑफ द प्लॉट शुड बी हेवीएस्ट पार्ट ऑफ द साइट। इस केस में क्या हो रहा था, जो बिल्डिंग है वो हमारी नॉर्दर्न पार्ट या फिर जो फ्रंट पार्ट है प्लॉट का वो वहां पे आ रही है। उससे क्रिएशन क्या हो रहा था, ये जो पीछे का सदर्न पार्ट है दिस वाज टोटली ब्लैंक, एक तरह से बड़ा मिरर इमेज हो रहा था। सो इस प्लॉट को और इस प्लॉट को कट करना
was the major deal जो हमने की है. We won't get into details again. बहुत मैक्रो लेवल में समझाया जा रहा है. हमने क्या करा, हमने इस प्लॉट को और इस प्लॉट को कट कर दिया, एंड देन थर्ड स्टेप, जो इंडिविजुअल प्लॉट हमने कट करा है, फिर उसको अंदर से माइन्यूटली देखना, कंसल्टेशन देना, हर एक चीज, हर एक कॉर्नर उसका देखना कि वो ठीक है या नहीं है. जब हम उसके अंदर गए तो वी सॉ कि वहां पे सेंटर ऑफ द हाउस में बहुत बड़ी सी स्टेयरकेस है. जब भी स्टेयरकेस किसी भी जगह पे आ जाती है तो वो एक अर्थ एलिमेंट पे काम करती है, क्योंकि उसको हम हिला नहीं सकते. सो इसीलिए कहा जाता है कि स्टेयरकेस हमेशा सदर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट में बनाना चाहिए घर के, कभी भी हल्के एरिया में नहीं बनानी चाहिए. और जब ये ब्रह्मस्थान के ऊपर आ जाती है, जो भी इस घर में रहेगा कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव इश्यूज, पेट के इश्यूज से बिल्कुल पीड़ित रहेगा. और जो की चीज हमको उनके जब हमने डिस्कशन किया तो उसमें दिख रही थी कि उनको पेट की प्रॉब्लम्स आ रही. हमने यहाँ पे इस पूरे घर में नाभि विधि की. नाभि विधि क्या होता है, अब उसको हम फिर कभी डिटेल में समझेंगे कि नाभि विधि क्या होता है. नाभि विधि जब हमने इस घर में की और ये क्लाइंट की तरफ से जो हमको फीडबैक आया कि जैसे ही हमने ये प्रोसेस किया, दे एक्चुअली वो बेटर, उनको जो डाइजेशन का इशू था दैट वाज ऑल गॉन. और जो भी हमको प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आ रही थी कंस्ट्रक्शन में ड्यूरिंग दिस वर्क, क्योंकि ये जो प्लॉट है अभी कंस्ट्रक्शन फेज में था. जर्मनी में क्या होता है, एक जब बना बनाया घर मिल जाता है, सो यू हैव लिबर्टी कि आप उसको फिर से चेंज कर सकते हैं. सो ये पूरा घर डिमोलिश करके वी हैव डिजाइन्ड इट अगेन, और उसके हिसाब से हमने, वास्तु के हिसाब से हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया. सो कीपिंग दीज थिंग्स इंटैक्ट, जितनी भी रेमेडीज थी हमने कर दी, एंड द फीडबैक वी गॉट, जो चीज को करने में हमको 1 महीने से 2 महीने लग रहे थे, नाउ इट हैज, वो जो पूरी प्रोसेस है वो स्पीड अप हो चुका है टू 1 week to 1.5 weeks. So this is how वास्तु works, and this is how we do online consultation as well. तो कहने का क्रक्स ये है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन हम इतनी डिटेलिंग में जाके करते हैं, और रेमेडीज जो होती हैं हम उतनी ही देते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है. और दिस इज हाउ वी डू ऑनलाइन कंसल्टेशन.